नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले के बाद अब पार्टी संस्थापक शरद पवार ने भी कह दिया है कि अजीत पवार पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम आपको बता दें कि यह बयान ऐसे समय आया है जब शरद पवार और अजीत पवार की बार बार हो रही मुलाकातों से संशय का माहौल उत्पन्न हुआ है। यह वाकई हैरत की बात है कि एक और शरद पवार विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने वाली बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं वह और उनकी बेटी सुप्रिया सुले महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुके अजीत पवार को एनसीपी का वरिष्ठ नेता बता रहे हैं। देखा जाए तो शरद पवार अपनी विश्वसनीयता को खुद ही संदेह के घेरे में ला रहे हैं। संभव है कि विपक्षी दल अब उनसे चौकन्ना होकर रहें। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि यदि अजीत पवार को शरद पवार एनसीपी का वरिष्ठ नेता बता रहे हैं, तो फिर वह दंगल क्या था जो 2 जुलाई को चाचा और भतीजे के बीच देखने को मिला था। अजीत पवार जब एनसीपी के कई वरिष्ठ विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए थे, तो एनसीपी विभाजित नजर आ रही थी। अजीत पवार ने खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया था। तो दूसरी ओर शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल समेत कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा था कि असली पार्टी उनके पास है। हम आपको याद दिला दें कि चाचा और भतीजे के बीच ऐसा ही राजनीतिक ड्रामा तब भी देखने को मिला था जब 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में तड़के शामिल होकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। बाद में शरद पवार ने खुद ही खुलासा किया था कि यह सारा उनका ही खेल था। इसलिए सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में एमवीए सरकार गिरने के बाद जो भी खेल शुरू हुआ, क्या उसमें भी पवार की भूमिका है? चाचा और भतीजे की यह जोड़ी जो राजनीतिक गुल खिला रही है, उसने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवाल मचा दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था कि शरद पवार जल्द ही मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में समझ जाएंगे और एनडीए सरकार में शामिल होंगे। हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में शरद पवार ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया था, जबकि जो विपक्षी गठबंधन है उसमें शामिल दलों ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से शरद पवार को मना किया था, लेकिन शरद पवार नहीं माने थे। जहां तक शरद पवार के बयान की बात है, तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पार्टी में कोई फूट नहीं है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पार्टी के नेता बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक रुख अपनाकर एनसीपी छोड़ दी है, लेकिन इसे पार्टी में फूट नहीं कहा जा सकता। पवार ने पुणे जिले में अपने गृहनगर बारामती में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात की। उन्होंने कहा, कोई कैसे कह सकता है कि एनसीपी में फूट है? इसमें कोई संशय नहीं है कि अजीत पवार हमारी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा, किसी राजनीतिक दल में फूट का मतलब क्या है? उन्होंने कहा, फूट तब होती है जब किसी पार्टी का एक बड़ा समूह राष्ट्रीय स्तर पर अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कुछ ने अलग रुख अपना लिया। लोकतंत्र में निर्णय लेना उनका अधिकार है। हम आपको यही बता दें कि अभी एक दिन पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने पार्टी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की स्थिति को लेकर कहा था कि वह पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। अजीत पवार के बारे में बारामती से लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने कहा था, अब उन्होंने एक ऐसा रुख अपनाया है जो पार्टी के खिलाफ है और हमने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत दी है और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जब सुप्रिया सुले से उनके इस बयान के बारे में पूछा गया कि एनसीपी को तोड़ने की 3 कोशिशें की गई, तो उन्होंने दावा किया कि पार्टी को तोड़ने के लिए कई कदम उठाए गए जो कभी सफल और कभी असफल रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।